सुनो भैया, हम ये बता रहे बीमारी चल रही तो कोई अपने बच्चे बचाएगा। मानो पढ़ाई बंद कर दी, तुम्हारे बालक बेरोजगार कर दिए। ठीक हो जिन बालक ने पूछो जो पढ़ाई करके आज खुद पढ़ रहा, जाने कितने दिन लॉकडाउन कोई भर्ती आई का चुनाव है, ठीक है। मेरा बालक खुद पढ़ रहा। गैस सिलेंडर 900 के पार है, तब सब्सिडी नहीं जाती क्या कितनी सब्सिडी मिलती है बताइए? जाने 200-250 रुपया जाती है। 250 रोजगार कितना मिला है महिलाओं को? सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है। हाँ, राशन भी मिले, सब कुछ मिलता है। अच्छा, उन्नाव की जो दुष्कर्म पीड़िता है उनके साथ दुष्कर्म हुआ, योगी बोले हैं, अब आपने कर दिया तो उसके लिए क्या करें? योगी के एजेंट पे कहाँ हाथ रखेंगे? हाथरस में हुआ था मैडम। अरे कुछ भी है लेकिन सही है, योगी बहुत सही है। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही है। सनातन धर्म तो पहचानते हैं सबसे बड़ा। अच्छा, धर्म पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आएंगे जोगी जी आएंगे। जोगी दिल से कह रहे हैं, हम तो दिल से बोल रहे हैं। सरकार बन रही है इस बार, बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की सरकार बन रही है, बिल्कुल। क्यों बन रही है, क्यों बना रहे हैं बीजेपी की सरकार? एक तो गुंडाराज खत्म हो गया। क्या गुंडाराज था जो खत्म हो गया बताइए? अरे गुंडाराज रोड पे लड़कियां जाती थी, ये छेड़ा छाड़ी जो होती थी ये सब बंद हो गया। अब नहीं होता है, अब नहीं। अच्छा, हाथरस में जो लड़की के साथ हुआ, जो रेप हुआ, अरे वो तो ऐसे केस देखा थे उखड़े रहते हैं। अच्छा, क्योंकि यूपी बड़ी है भाई। उन्नाव में जो हुआ, उन्नाव में हुआ तो उसको देखो बीजेपी वालों ने किया था, उसको हो तो गया। उसको बीजेपी वालों ने नहीं किया, वो तो कोर्ट ने साबित कर दिया। कोर्ट ने साबित किया, मगर उसको सजा तो हो गई है तुरंत ही। सजा हो गई, सजा होने के बाद योगी सरकार से कोई अच्छा सरकार नहीं है। मोदी प्रधानमंत्री है, योगी से अभी तक कोई नहीं हुआ। अच्छा, योगी एक तो राशन भी मिल रहा है, जिसका खाओगे उसका तो बजाना ही पड़ेगा भाई। क्या खा रहे हो सरकार का बताइए? देखो, आटा चावल खाओ, गेहूं मिल रहा है। आम जनता का है, वो राशन भी आम जनता का, ये जो सरकार देती है टैक्स महीना में दो दो बार मिल रहा है भाई साहब। महीने में दो बार मिल रहा है। और क्या, तो राशन से गुजारा हो जाएगा? अरे राशन मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत तो कमा के खा ही लेंगे। नहीं, रोजगार चाहिए कि राशन चाहिए, ये बताइए ना। रोजगार भी सही है, सही है। राशन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, तो वो तो खुद देंगे मोदी, उसी के देंगे। हम तो इधर मत भड़का किसी को। सपा को नहीं देना, सपा को नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, कोई नहीं देगा इस गांव में। अच्छा, क्यों नहीं देना सपा? नहीं देना, गुंडा पार्टी है। अच्छा, गुंडा पार्टी है। और क्या, लुटवाती है बालकों को, लड़कियों को निकल नहीं पाती, कुछ नहीं होता, और चोरी चपारी होती, मारती। अखिलेश तो बोल रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे हम। अभी लोग घर जीतेंगे, कुछ भी ना जीतेंगे। कुछ नहीं जीतेंगे? हाँ, अच्छा, कुछ नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। अच्छा, हमें तो हमारा मोदी बढ़िया कर रहा है, पैसे भी डाल रहा है अकाउंट में, और आ भी रहे पैसे। और 2 साल से कौन किसका खा रहे? अखिलेश का खा रहे कि उसका खा रहे फ्री में? हाँ, नमक खा रहे, चना खा रहे। तो महंगाई तो हो गई आंटी, महंगाई हो गई है। महंगाई तो महंगाई हो गई तो थोड़ी बहुत महंगाई तो होगी, थोड़ी बहुत महंगाई तो होगी। तो असर किस पे पड़ेगा? गरीब आदमी पे तो पड़ेगा। तो अब क्या करें, मजदूरी भी कर रहे, खा रहे, वही बढ़िया है मोदी। गैस सिलेंडर कितना हो गया? 900 के पार हो गया गैस सिलेंडर। मिलेगा नहीं और क्या होगा? लॉकडाउन लगा दे, पढ़ाई बंद कर दे सब। तो लॉकडाउन लगा, मर तो रहे आदमी कोरोना में, तो पढ़ाई बंद न करेगा? बीजेपी सरकार नहीं आंटी, 900 रुपए से पार चला गया, 900 रुपए से पार चला गया गैस सिलेंडर। पहले मेरी बात सुनो भैया, हम ये बता रहे बीमारी चल रही तो कोई अपने बच्चे बचाएगा। मानो पढ़ाई बंद कर दे, तुम्हारे बालक बेरोजगार कर दिए। ठीक हो जिन बालक ने पूछो जो पढ़ाई करके आज खुद पढ़ रहा, जाने कितने दिन लॉकडाउन कोई भर्ती आई का चुनाव है, ठीक है। मेरा बालक खुद पढ़ रहा। गैस सिलेंडर 900 के पार है, तब सब्सिडी नहीं जाती क्या कितनी सब्सिडी मिलती है बताइए? जाने 200-250 रुपया जाती है। 250 हाँ। अच्छा, अब से 6 महीने पहले वही 500 रुपए था, अब इतना बढ़ गया, इतना महंगाई हो गई है। क्या नाम है सर? बसंत। क्या है माहौल चुनाव का? ठीक है भैया। क्या ठीक है? किसका माहौल है, किसकी सरकार बन रही है बताइए? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बन रही है? हाँ। अच्छा, क्यों बन रही है बताइए? क्यों बन रही है? काम जो हो रहे हैं सब बढ़िया हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है, क्या विकास हुआ है बताइए? सही विकास हो रहा है, सही सब बढ़िया चल रहा है। क्या विकास हुआ थोड़ा बताएंगे, थोड़ा गिनवाएंगे विकास कार्य? विकास गिनवाएंगे तो बीजेपी ने क्या क्या किया है 5 साल में? बीजेपी राशन दे रही है, फ्री राशन दे रही है, और वैसे खूब बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? विकास तो रही है, रोड बन रहे हैं, काम पूरा चल रहा है। पूरा काम चल रहा है। और महंगाई खत्म हो गई? महंगाई क्या, महंगाई तो किसी की सरकार में नहीं। महंगाई किसकी सरकार? पिछली सरकार में तो नहीं था 900 रुपए का सिलेंडर। 1200 रुपए का सिलेंडर लिया हमने। पिछली सरकार में तो नहीं था। 1200 रुपए का सिलेंडर भी लिया हमने। जो ब्लैक में लिया होगा, फिर ब्लैक में लिया तो क्या हो गया? ये अब नंबर से मिल रहा। क्या है माहौल? माहौल तो भैया जैसा चला ठीक चला फिलहाल तो। इसका चल रहा है बताइए?
जनता का चल रहा माहौल तो। जनता का माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहा है। चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आप लोगों को? अभी कुछ नहीं कह सकते भैया, बाजी अभी बाजी पलटने में टाइम नहीं लगता। अभी कुछ बाजी पलट सकती है, पलट सकती है। किसकी पलट सकती है बताइए? अब वो तो आप भी देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो तुम रात दिन। ठीक है, रोड पे घूम रहे हो, वो भी आपको पता भी होगा किसकी टक्कर है किसकी नहीं है। बताओ ना, बताओ, जनता बाजी हमने बता दिया आपको, अभी हम खुल के नहीं बोल रहे। ठीक है, बाकी अभी समय आने दो आप। अच्छा, जनता बाजी पलट सकती है? पलट सकती है, क्यों नहीं? किसकी तरफ पलट सकती है, कुछ है अंदाजा? अखिलेश की तरफ। भाई किधर भी पलट सकती है, नाम क्यों लगाऊं किसी के? क्यों, किसी का डर है? अंकल जी बताइए। अभी तो मोदी का लहर है, क्योंकि जोगी ने बहुत गरीब परिवार को सहायता कर रहा है। थोड़ा इधर हो जाइए, इधर हो जाइए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अभी तो जोगी का लहर है, क्योंकि सब पार्टी मिल जाने के बाद भी लोग हरा नहीं पाएगा जोगी को, क्योंकि इसने इतना काम किया है। और ये बताइए, अखिलेश ने पिछले जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें विकास उसके विकास नहीं हुआ, उसमें ज्यादा बलात्कारी हुआ, ज्यादा गुंडागर्दी हुआ, उसके राज में चला है। एक बात बताओ, बलात्कार कौन सी नेता बीजेपी में नहीं चल रही है उतना। एक तो बलात्कार हर नेता उसमें हो रहे हैं, मारपीट गुंडागर्दी किसी उसमें नहीं हो रही। ये अभी अगर ये कानून सारे ही रुक जाएंगे। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा कितनी हुई है इस सरकार में? जोगी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। सुनिए इधर, जोगी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, सुरक्षा हुई है महिलाओं की? बहुत तगड़ा हुआ। अच्छा, 12 बजे रात को लड़की निकला, लेडीज निकला, कोई टच करके दिखा दे, कोई भी टच करके दिखा दे। 12 बजे लड़की निकला, लड़का निकला। और महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस सरकार में? बहुत ज्यादा सुरक्षित, बहुत ज्यादा सुरक्षित। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कोई दिक्कत। इधर आइए थोड़ा। मतलब रोजगार कितना मिला है महिलाओं को? सब कुछ मिला, सब कुछ मिला है। हाँ, राशन भी मिले, सब कुछ मिलता है। अच्छा, उन्नाव की जो दुष्कर्म पीड़िता है, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, योगी बोले हैं, अब आपने कर दिया तो उसके लिए क्या करें? योगी के एजेंट पे कहाँ हाथ रखेंगे? हाथरस में हुआ था मैडम। अरे कुछ भी है, लेकिन सही है, योगी बहुत सही है। हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सही है। सनातन धर्म तो पहचानते हैं सबसे बड़े। अच्छा, धर्म पहचानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आएंगे जोगी जी ही आएंगे। जोगी दिल से कह रहे हैं, हम तो दिल से बोल रहे हैं। दिल से बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर? हिमांशु राजपूत। बताइए हिमांशु जी, आप नौजवान हैं, किसकी सरकार है, कौन सही रहेगा? देखिए, यहाँ बात है कौन ज्यादा गलत है और कौन कम गलत है जी। और कम गलत है योगी जी की सरकार। बात आती है रोजगार पे, रोजगार दिया गया है। मैं भी एक नवयुवक हूँ, इंजीनियर हूँ और सरकारी नौकरी पाया हूँ योगी जी की वजह से। एक भी पैसा मैंने इंटरव्यू में नहीं दिया है। योगी जी की वजह से या फिर अपनी काबिलियत की वजह से? सरकार की वजह से। इससे पहले भी मैंने सरकारी नौकरियां में अपना दाखिला दिया था, लेकिन आप जाइए टीजीटी की भर्ती आप पास कीजिए, आपको लेकिन विद्यालय में जाके 5 लाख रुपए देना पड़ता था। लेकिन इस सरकार में आइए, आपका नंबर आ गया, आप बिना पैसे दिए सिलेक्ट हैं। भ्रष्टाचार नहीं हुआ इस सरकार में? देखिए, भ्रष्टाचार ऐसा भ्रष्टाचार आप करते हैं और मैं करता हूँ। आप 8 बार परीक्षाएं लीक हुई हैं सर। मेरे हिसाब से तो एक है मंत्र, आप अपने हिस्से का एक सही कर दीजिए, 130 करोड़ अपने आप सही हो जाएगा। क्या सही है? आप अपने हिस्से का एक सही कर दीजिए, आप खुद को सही कर लीजिए, आप सही हो गए, वो सही हो गए, 2 लोग तो ऐसे सही हो गए। नौजवान आरोप लगाते हैं कि कितनी बार परीक्षाएं रद्द हुई, कितनी बार पेपर लीक हुए और कोई भी जो भर्ती है वो क्लियर नहीं हो पाई। देखिए, सुपर टेट की भर्ती थी जो 2 साल से नहीं आई है, उसके लिए मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि वो भर्ती शायद आए। यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, वो देखिए किसी भी सरकार में शायद लीक होता तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए वो टाल दिया जाता, लेकिन टाला नहीं गया। आज वो पेपर हुआ है, पेपर हुआ है ना, आज टाला नहीं गया। चाहते तो उस पेपर को कैंसिल कर सकते थे, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी, सरकार के पास समय था, लेकिन उन्होंने वो पेपर कराया और निष्पक्ष तरीके से दोबारा कराया। जी, क्या नाम है सर? राहुल सिंह है मेरा नाम। राहुल जी बताइए, क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल कुछ भी हो, आएंगे योगी जी, 100% श्योर है, एकदम गारंटीड है और किसी में कोई दम है ही नहीं। ये सरकार हर पॉइंट ऑफ व्यू से अव्वल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, हर सरकार से ये अव्वल है। चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और भी भ्रष्टाचार हो। आज पुलिस से गैंगस्टर्स लोग कितना क्यों डरते हैं? रीजन यही है ना कि उन्हें पता है बेरोजगारी तो बढ़ी है सर। बिल्कुल नहीं बढ़ी है बढ़ी है सर। एनसीबी का डाटा अगर आप एनसीबी का डाटा सुनिए, अगर आप में काबिलियत है, अगर आप में कैपेसिटी है, देयर आर सो मेनी ऑप्शन टू गेट अ जॉब with a handsome salary. That will depend upon you, how like what background you are coming from that. So this is what that we are working. नहीं, ये कहते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट थी, बिहार के बाद दूसरे नंबर पे जो बेरोजगारी रही है वो यूपी में रही, गरीबी यूपी में है। देखो,
ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इसको लेके आप किसी को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिम्मेदार नहीं बोल सकते। इससे पहले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, इसके लिए भी तो पहले भी तो गवर्नमेंट थी ना, बीएसपी समाजवादी की पार्टी थी, बीएसपी थी, तो ये कहीं ना किसी उनके ऊपर भी तो डिपेंड। अखिलेश की सरकार में बेरोजगारी एक सेकंड ऐसा नहीं बोल सकते ना कि 4 साल से अगर योगी जी आए तो तभी रोजगारी बढ़ गई। इससे पहले सब प्राइम मिनिस्टर थे, सब डीएम थे। यू कैन नॉट से लाइक दिस। तो थिंग्स पहले भी वैसी ही थी। हाँ, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। तो जो जहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? महिलाओं की सुरक्षा है ना। तो महिलाओं की सुरक्षा पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या हुआ हाथरस में, क्या हुआ? देखिए, अरे वो चीज़ें चलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी। वो आप क्या समझ रहे हो कि 100 पर इतनी मतलब आबादी में कभी कोई एक भी केस ना हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। सर, महंगाई के मुद्दे पे क्या बोलना चाहेंगे? तो जॉब भी तो बढ़ रही है ना, सैलरी भी तो बढ़ रही है ना, सैलरी भी तो बढ़ रही है ना, महंगाई तो कोई नहीं कम कर पाएगा। सैलरी भी तो बढ़ रही है ना। पहले आप 10,000 पे काम करते थे, अब आप 50,000 पे काम करते हो। तो अगर आप 50,000 लेना चाह रहे हो तो आपको फिर वो भी तो महंगाई तो कोई भी सरकार आ जाए, कोई नहीं कम कर पाएगा। महंगाई तो कोई नहीं कम कर पाएगा। क्यों कम करेगा? महंगाई तो हर साल बढ़ती है। किसी कोई भी सरकार आ जाए, महंगाई क्यों कम करेंगे? कमाओ खाओ, महंगाई भी भरो। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा गरीबों पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ रहा है भैया? नहीं पड़ेगा। अगली सरकार आएगी। 500 रुपए का सिलेंडर था, 900 का हो गया आंटी। 500 रुपए सिलेंडर कितने साल पहले था भैया? सिलेंडर ना 2013 में था। अब उससे पहले तो इससे भी मतलब महंगा था। तो पेट्रोल का आपकी भैया बढ़ेगी नहीं क्या? महंगाई नहीं बढ़ेगी? आप बताओ ना। गैस सिलेंडर का हर चीज में उतनी की उतनी रहेगी। आदमी छोटे से बड़ा होता है कि नहीं होता है? बताओ ना। बड़े से छोटे से बड़ा होता है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। बताओ क्या? तो लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ा? हाँ, लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। सब कमा रहे, खा रहे। कौन मरा है? बताओ कौन मरा है ना? रेलवे का निजीकरण कर दिया है, एयरपोर्ट बेच दिए हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। मैं बताऊं, एयरपोर्ट बेचा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आरोप लगते हैं कि एयरपोर्ट को बेच दिया है। ठीक है, मैं आप एक चीज समझा रहा हूँ। ये भैया पीछे मोमोज की ठेली चला रहे हैं, ठीक है। ये भैया आज एक मोमोज की ठेली चला रहे हैं, इन्होंने कल को 4 मोमोज की ठेली कर ली। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों ठेली पे ये खड़े हो जाएं। इन्होंने मुझे ये निजीकरण कर दिया है। इन्होंने मुझसे ये बोला है कि मैं इस ठेली से, आप इस ठेली से 100 रुपये कमाओगे, 100 रुपये में 50 रुपये आप मुझे दोगे, 50 रुपये मैं रखूंगा। ये होता है निजीकरण। बोलना चाहेंगे मैडम आप? नहीं बोलना चाहेंगे? इधर दिखा दीजिए, इनका बेटा खो गया। मेरा बेटा खो गया, आप देख लीजिए प्लीज। कब खोया आपका बेटा? 3 तारीख से खोया है, मंडे से। क्या नाम है इसका? तुषार नाम है। कहाँ से खोया है? श्याम पार्क से। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? 15-16 साल है। मेंटली डिस्टर्ब है और हाथ पे नंबर लिखा हुआ है। अरे भैया साइड हो जाओ यार। ये अपना नंबर बता दीजिए, कोई अगर उसमें मिलेगा तो। 99-533-97322। दोबारा से रिपीट कर दीजिए। 99-533-3722। चलिए, इधर आइए। मैडम आप बोलेंगे? आप और कोई बोलेगा? बोलेंगे आप भी? महिलाओं को लेकर के कोई बोलेगा? आप बोलेंगे नौजवान होने के नाते? नो। क्या बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाहेंगे? कोई बोलेगा? कोई बोलेगा? क्या पूछ रहे थे आप? चुनावी माहौल क्या है? माहौल देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है गवर्नमेंट तो रिपीट होगी, बट सीटें बहुत कम हो जाएंगी पहले से। कितना हो जो कम से कम 30-35 सीटों का फर्क पड़ेगा, जो मेरा मानना है, जो मानता हूँ। तो मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। और जहाँ तक अभी आप करते हैं निजीकरण की बात, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। आपका अगर कोई अकाउंट है गवर्नमेंट बैंक में, कोई अकाउंट है प्राइवेट बैंक में, आप किसकी सर्विस अच्छी मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए मुझे। आप बताइए ना। आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, मैं करता हूँ, आप भी करते हैं ना। सर्विस किसकी अच्छी होती है? प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक की? सर मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक की सर्विस ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले काम। कहा जा रहा है कि अगर निजीकरण हो जाएगा तो अपने हिसाब से रेट तय करेंगे, महंगाई बढ़ेगी। निजीकरण ना तो आप रोक सकते, ना हम रोक सकते। जो काम नहीं करेगा उसको निजीकरण तो होगा ही। आप बैंकों में जाके देखिए, गवर्नमेंट बैंक में अगर पासबुक की एंट्री करानी होती है तो कम से कम 1 हफ्ते चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको, तब जाके एंट्री करते हैं आप। और अभी प्राइवेट बैंक में जाइए आप, तुरंत आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सर काम ना करने के बहाने, जहाँ काम हो रहा है वहाँ निजीकरण नहीं हो रहा है, जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ निजीकरण तो होगा ही। आपने ये करेगा, कोई और करेगा। गवर्नमेंट तो करेगी निजीकरण, क्योंकि निजीकरण में गवर्नमेंट का नुकसान कम है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो जाती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। अब गवर्नमेंट में क्या होता है, हर चीज़ गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाती है। सब गलत तो कह नहीं रहा हूँ। जी सर, कुछ है? बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे भाई, बिल्कुल। मैं बता देता हूँ, काम ना करने की तनख्वाह ले रहे हैं और काम करने की रिश्वत ले रहे हैं। तो निजीकरण और क्या ना होगा? निजीकरण ही होगा फिर तो। अच्छा, सरकार में हो रहा है ये सब? नहीं, ये सब अफसर कर रहे हैं। हमारे से पूछो। SBI में अकाउंट है हमारा, दिल्ली रिठाला ब्रांच में। मैं गया उनके पास कि मुझे जॉइंट अकाउंट कराना है। कह लगे ठीक है कर देते हैं, मैं पासबुक पर नाम चढ़ा के दे दो। पासबुक पर नाम चढ़ा के दे दिया। जब मैंने आके अपना ऑनलाइन चेक करा तो खाली सिंगल ही नाम आया। ये है सरकारी काम।
तो निजीकरण हटेगा कैसे? नहीं ये बताओ, हटाना पड़ेगा ना, मजबूरी है। सरकारी में बैठा आदमी ले रहा 1.25 लाख रुपए सैलरी, बैठा हुआ पूरे दिन जाता है, सोता है ऑफिस में और घर आ जाता है वापसी। प्राइवेट में जाके देखो, टारगेट दिया जा रहा है उनको, क्योंकि ये काम तुम्हें करके देना है शाम तक। और सुनो, अब बता दूं गवर्नमेंट की बात, सपा सरकार या बसपा सरकार जब तक ना हुए काम, ये गाजियाबाद और यूपी जहाँ से हर बार प्रधानमंत्री चुना जावे, ये 20 साल पहले बदलना चाहिए था। 2002 में जो ये 2002 में का प्लान था, ये 2002 में चलनी चाहिए थी रैपिड ट्रेन। हाँ जी, जो ये अब 5 साल में काम हो रहे हैं ना, ये 20 साल पहले काम होने चाहिए थे हमारे यहाँ, क्योंकि यूपी से प्रधानमंत्री चुन के जाता है सेंट्रल में, और यहाँ काम हो रहे हैं अब आके। पहले बसपा एक पार्क बना गई, वो इतना लंबा चौड़ा, साला उसमें कोई थूकने नहीं जाता। सपाई, एक मिनट, सपा ने हमारे कोने पे बना दिया हज हाउस। हमें हज हाउस की जरूरत है क्या? हमें इन चीजों की जरूरत है। ये जो बन रही है हमारे सामने, यहाँ से हाई स्पीड निकल रही है, बगल में हमारे मेट्रो आ गई है। हमें दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूँ काम वो होना चाहिए जिसका यूज हो सके। साले में उसमें जाले लगे पड़े हैं। आप उनसे ये पूछो, उन्हें मंदिर से क्या दिक्कत है? उन्हें मंदिर से क्या दिक्कत है? हज हाउस से दिक्कत सारी है। इस्लामिक करना बन जाएगा भारत फिर आराम से। हाँ, 56 देश ऐसे होने पड़ेगा, आराम से बनेगा ना। जो चीज यूज में आनी चाहिए, पैसा उसमें लगना चाहिए। पार्क बना, उसमें कोई घूमने नहीं जाता। हज हाउस बना, उसमें कोई नहीं जाता। आप भी क्या रहने वाले हो? इससे पहले आपके यहाँ, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, तो बिजली की कैसी क्या सुविधा थी, आज क्या सुविधा है बिजली की? सिर्फ ये बता दो मुझे बस। आप खुद आंसर दे दो, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं ना। नहीं, आप खुद आंसर दे दो ना, मैं भी आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, हम तो मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ ना। आप सवाल करो, सवाल पूछो, और कोई मैं बताता हूँ, सवाल पूछो। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। एक बात महंगाई का भी बताते। महंगाई किसके टाइम में नहीं थी? एक मिनट, किसके टाइम में नहीं थी महंगाई? किसके टाइम में? मुझे पता नहीं। अब तक के 20 साल के रिकॉर्ड उठा के देखो, मुझे पता नहीं आएगा जब यही लिखट आएगी। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, मुझे पता नहीं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। मुझे पता नहीं आप किसे प्रपोज कर रहे हो मुख्यमंत्री? हमारे मुद्दे तो योगी हम किसी को प्रपोज नहीं कर रहे। योगी जी कर रहे ना। हमारे यहाँ जितने भी खड़े हैं, वो पता किस योगी प्रधानमंत्री है। चलिए, कोई नहीं। ये हम जनता थी, और हम इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं। लोगों की राय ले रहे थे। लोगों का कहना है कि इस बार जनता तब्दीली चाहती है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि इस सरकार में महंगाई बढ़ी है। आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।